हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। जैसा आप जानते हैं बच्चों कि आपको इस चैनल में आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो आई होप आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चे। ओडिशा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विद द विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। मतलब उड़ीसा में एक तूफान आया था जिसमें 18 अक्टूबर 1999 मतलब आज से तकरीबन 22 साल पहले एक तूफान आया था। उसमें जो हवा थी वो 200 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चली थी। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। ये जो तूफ़ान आया था इसकी वजह से 45,000 लोगों के जो घर थे वो बुरी तरह से टूट गए थे और जिसकी वजह से 7 लाख लोग बेघर हो गए। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन with the speed of 260 किलोमीटर्स पर आवर हिट ओडिशा अगेन। और उसी साल मतलब 1999 में ही 29 अक्टूबर, ये जो पहले वाला आया था वो 18 अक्टूबर को आया था और दोबारा उसी साल 29 अक्टूबर को मतलब कुछ दिनों के बाद ही एक और तूफ़ान, चक्रवाती तूफ़ान आया जिसमें हवाओं की स्पीड थी 260 किलोमीटर्स पर आवर। इट वॉज accompanied by the water waves about 9 मीटर हाई। और ये जो तूफ़ान आया इसमें पानी की जो लहरें थी वो तकरीबन 9 मीटर ऊंची उठी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, हज़ारों लोगों की जान चली गई। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड, और करोड़ों रुपए के जो चीज़ें थी वो सब नष्ट हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो ये जो चक्रवाती तूफ़ान था इसने खेती बाड़ी पे, यातायात पे, संचार के साधनों में और बिजली की सप्लाई पे बहुत बुरा असर डाला था। अभी तक आपने साइक्लोन्स के बारे में, चक्रवाती तूफ़ान के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी, एक खबर पढ़ी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट आर साइक्लोन्स? अब सोचने की बात है कि ये चक्रवाती तूफ़ान होते क्या हैं। हाउ आर दे फॉर्म्ड? ये कैसे बनते हैं। वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? और ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर ध्यान से ढूंढेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। हम यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियों पे ध्यान देते हैं जिनमें हवा के बारे में, जिनमें हवा इन्वॉल्व है, मतलब कुछ ऐसे काम जिसमें हवा कुछ ना कुछ कार्य करती है। दीज एक्टिविटीज़ विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगी जिनकी वजह से चक्रवाती तूफ़ान बनते हैं। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट अ मूविंग एयर इज़ कॉल्ड अ विंड। मतलब सबसे पहले हम जब शुरू करें उससे पहले हम ये जानते हैं कि मूविंग एयर मतलब वो हवा जो चलती है उसे हम क्या नाम देते हैं, विंड का नाम देते हैं। अब उसके बाद है हमारी पहली एक्टिविटी, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। सबसे पहले हमारी पढ़ने की चीज़ है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब जो हवा होती है वो दबाव पैदा करती है। वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग बी वेरी केयरफुल। मतलब जब भी हम कोई ऐसी काम करते हैं जिसमें किसी चीज़ को गर्म करना हो तो हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ एडवाइज्ड दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली। आपको यही हमेशा सलाह दी जाती है कि जब आप कुछ गर्म करने का काम करें तो अपने साथ एक बड़े, मतलब अपने घर के सबसे बड़े इंसान को अपने पास रखें या उन्हीं से ये काम करवाएं। और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। और या फिर अगर आप स्कूल में हैं तो आप इस तरह के काम अपने टीचर की उपस्थिति में ही करें। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में आपको पानी को उबालना है। टेक अ टिन कैन विद अ लिड। अब आप एक टिन का
कैन लें जिसके ऊपर ढक्कन हो। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विद वाटर, इसे आधा पानी से भर लो। हीट द कैन ऑन द कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स, अब ये जो कैन है इसको नीचे से गर्म कीजिए मोमबत्ती की सहायता से, और तब तक गर्म करें जब तक पानी उबलने लगे। लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स, पानी को कुछ मिनटों के लिए उबलने दें। ब्लो आउट द कैंडल, अब जो मोमबत्ती है उसे बुझा दें। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और तभी जो ढक्कन है उसे अच्छे से उससे जो कैन है उसको अच्छे से बंद कर दें। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, जब आप उस गर्म कैन को हाथ लगाएंगे तो ध्यान से लगाइए। पुट द कैन केयरफुली इन द शैलो मेटालिक वेसल और अ वॉश बेसिन, अब ये जो आपका कैन होगा इसको एक धातु के बने हुए खाली बर्तन के बीच में रख दें या फिर वॉश बेसिन में रख दें। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, अब इस कैन के ऊपर आप ताज़ा पानी डालें। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ कैन, अब आप ध्यान से देखो कि ये जो कैन है उसके आकार को क्या होता है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये देखिए आप पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पिक्चर है ये सबसे पहले आपने नीचे कैंडल जलाई है। कैंडल जला के जब आपने इसको हीट किया, अब इसको नीचे रख के जब आप उसमें पानी डाला तो जो आपका कैन है वो कैसे यहाँ से सिकुड़ गया है, जो आपका कैन है उसकी शेप चेंज हो गई है। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड, अब क्या आप यहाँ पे इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि जो आपका कैन था वो क्यों एक तरह से सिकुड़ गया, या उसकी जो शेप है वो क्यों बिगड़ गई। इफ़ यू कैन नॉट गेट द टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, अब मतलब अगर आपको कहीं वो टिन का बना हुआ कैन ना मिले तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक की, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल होती है, आप वैसी बॉटल भी ले सकते हो। फिल इट विथ हॉट वाटर, उसे आप गर्म पानी से भर लें। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, अब आप उस बॉटल को खाली कीजिए और तुरंत उसको ढक्कन लगाकर टाइट कर दीजिए। प्लेस द बॉटल अंडर द रनिंग वाटर, अब इस जो बॉटल है इसको आप बहते पानी के नीचे करो। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब इसी तरह से आप अपने और कुछ अनुभवों को याद करो। व्हेन यू फ्लाई अ काइट, जब आप पतंग उड़ाते हो। डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, तो क्या आपके पीछे से आती हुई हवा आपको सहायता करती है। इफ़ यू आर इन ए बोट, अगर आप एक कश्ती में हो। इज़ इट ईजियर टू रो इफ़ देयर इज़ ए विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, क्या आपको ये जो आपकी होती है इज़ इट ईजियर टू रो, क्या आपको कश्ती चलानी आसान होती है। व्हेन देयर इज़ ए विंड, जब ऐसी हवा चल रही हो जो आपके पीछे से आ रही हो। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जब आप कभी साइकिल चलाते हो अगर तो हवा आपके पीछे से आती है तो आपको साइकिल चलाना बहुत आसान रहता है, लेकिन अगर कहीं हवा आपके आगे से आपकी तरफ आ रही हो और आपको आगे बढ़ते हुए हवा की उल्टी दिशा में जाना हो, तो क्या आप आसानी से साइकिल चला पाते हो। नहीं, आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। सो यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट, अब आप ये भी अच्छे से जानते हो कि जब आपको साइकिल चलाना होता है तो जो साइकिल के पहिए में ट्यूब होती है उसमें आपको हवा भर के रखनी पड़ती है। ऑल्सो यू नो दैट द बाइसाइकिल ट्यूब ओवर फिल्ड विद एयर में बस्ट, और आपको ये भी पता है कि अगर आप साइकिल के पहिए की ट्यूब में ज़्यादा हवा भर दोगे तो वो फट भी सकती है। वट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, अब सोचने की बात है कि वो जो ट्यूब है उसके अंदर में हवा क्या कर रही होती है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब कीप इट्स इन शेप, अब आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि किस तरह से जो ट्यूब के बीच में हवा होती है वो उसको किस तरह से आकार में रखती है। All these experiences show that the air exerts pressure, अब ये जितनी आपने ऊपर बातें पढ़ी हैं इनसे हमें ये पता लगता है कि जो हवा होती है वो दबाव डालती है, वो दबाव पैदा करती है। It is due to that pressure that the leaves of the trees, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर, इसी प्रेशर की वजह से, इसी दबाव की वजह से जो पत्ते होते हैं वो हिलते हैं जब हवा चलती है। बैनर्स मतलब बड़े बड़ी जो तस्वीरें लगी होती हैं बोर्ड्स पे वो सब हिलती हैं, और द फ्लैग्स या फिर जो झंडे होते हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं। व्हेन द विंड
व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग, जब हवा बहती है तो ये सब होता है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज़ अ प्रेशर। अब इसी तरह से आप कुछ और एक्सपीरियंसेस भी बता सकते हो जिनमें ये पता लगता है कि जो हवा है उसमें प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कैन था पहले वाले एक्सपेरिमेंट में या फिर जो बॉटल थी वो डिस्टॉर्टेड मीन्स वो बेआकार के क्यों हो गए। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जैसे ही हमने पानी कैन के ऊपर डाला, सम स्ट्रीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, जो भी उसके अंदर भाप थी, मतलब जो आपका कैन था उसमें क्योंकि आपने पहले गर्म पानी डाला था तो गर्म पानी से उसमें भाप बनी हुई थी, अब वो जो भाप थी वो एकदम से ठंडी हो गई और पानी में बदल गई। रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, और इसी की वजह से जो उसके अंदर की हवा थी वो कम हो गई। The pressure of the air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can। और हुआ ये कि जो अंदर की हवा का दबाव था वो कम हो गया और बाहर की हवा का दबाव उस पर बढ़ गया। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, और इसी वजह से जो कैन था वो सिकुड़ गया। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और इस एक्टिविटी से आपको ये फिर से पक्का हो जाता है कि जो हवा होती है वो दबाव डालती है। अब हम करेंगे दूसरी एक्टिविटी। अब देखिए दूसरी एक्टिविटी में क्या है। हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, मतलब अगर जो हवा होती है जो तेज़ी से बहती हुई हवा होती है उसमें एयर प्रेशर जो है वो कम होता है। Crumple a small piece of paper into a ball size smaller than the mouth of an empty bottle, मतलब एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लो, अब उस पेपर के टुकड़े को आप क्रम्बल कर लो, मीन्स उसको सिकोड़ लो, उसको दबा के फोल्ड कर लो और उसको बॉल बना लो, और एक खाली बॉटल के मुंह से छोटे साइज़ की बॉल बनाओ। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। आप बॉटल को इस तरह से पकड़ो और जहाँ पे उसका मुंह है वहाँ पे आप उसके जस्ट मुंह के पास जो आपका टुकड़ा है, उसको कागज़ का टुकड़ा है, आप उसको रखो। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू द फोर्स इन इट नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल, अब आप उस जो बॉल है उसमें आप फूंक मारने की कोशिश कीजिए, टू फोर्स इट इनटू द बॉटल, और इस तरह से फूंक मारिए कि वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो बॉटल के अंदर चला जाए। ट्राई द एक्टिविटी विद द बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, और यही काम आप अलग अलग आकारों की बॉटल्स के साथ कीजिए। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ़ दे कैन फोर्स, अब आप अपने दोस्तों को भी चैलेंज कीजिए। इफ़ दे कैन फोर्स मतलब अगर वो ऐसा कर सकते हैं। इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल बाय ब्लोइंग इट इनटू द बॉटल, कि अगर वो जो पेपर की बॉल है उसको बॉटल में डालकर अंदर ले जा सकते हैं। पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब जो पहेली और बूझो हैं वो इस प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल, कि जो पेपर की बॉल है उसको बॉटल के अंदर धकेलना मुश्किल क्यों है। अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बैलून्स। अब इसमें जो है हमारे बैलून्स के बारे में है, ये ध्यान से देखिए। टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज, अब 2 सेम आकार के गुब्बारे लीजिए। प्लेस अ लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स, अब आप इन गुब्बारों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। ब्लो अप द बैलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग्स, अब आप इनको फुला लीजिए और हर एक को एक धागे से बांध दीजिए। हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक, अब ये जो बैलून्स हैं आप इनको एक साइकिल की जो तार होती है वो या फिर किसी एक छड़ी पे इनको 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बांध दीजिए। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून्स, अब ये जो बैलून्स के बीच की जो जगह है उसमें हवा फूंकिए। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, आपको क्या लगता है कि क्या होगा। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स एंड सी व्हाट हैपन्स, आप अलग अलग तरह से जो बैलून्स हैं, जो गुब्बारे हैं, उनको हवा फूंकने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या होता है। अब हमारे पास है एक्टिविटी 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, मतलब क्या आप किसी चीज़ को फूंक के
उठा भी सकते हो। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। अब आपने हाथ में एक पेपर का टुकड़ा पकड़िए जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा हो और 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो। बिटवीन योर थंब एंड अ फोर फिंगर एज शोन इन फिगर। इसको अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच में पकड़िए जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। अब आपका जो पेपर है आप उसके ऊपर फूंक मारिए, जैसा कि ये देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। आप लंबा पेपर का टुकड़ा लोगे और उस पेपर के टुकड़े को यहाँ से उंगलियों से पकड़ के आप उसको फूंक मारने की कोशिश करोगे। पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड। अब पहेली ये सोचती है कि जो पेपर का टुकड़ा है वो ऊपर उठ जाएगा। बूझो थिंक्स दैट द स्ट्रिप्स विल बेंड डाउन। और बूझो को ये लगता है कि जो पेपर का टुकड़ा है वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। What do you think will happen to the paper? अब आप खुद सोचिए कि पेपर को क्या होगा। Let us try to understand the observations in activity 8.2, 3 and 4. अब जो हमारी पास हमने 3 एक्टिविटीज़ की हैं 8.2, 8.3 और 8.4। अब हम सोचते हैं कि इनमें क्या होगा। Were the observations along the lines you thought? अब क्या बिल्कुल वैसा ही हुआ वहाँ पे जैसा आपने सोचा था। Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by the reduced air pressure? अब क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती है तो जो हवा का दबाव है वो कम होता जाता है। When we blow into the mouth of a bottle, जब हमने जो बॉटल थी उसके मुंह पे फूंका था, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। तो हमारे मुंह के पास जो हवा थी उसकी स्पीड ज़्यादा थी। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। और इसी की वजह से उस हवा का दबाव कम हो गया। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन नियर द माउथ। अब जो हवा का दबाव था वो बॉटल के अंदर जो हवा थी उसका दबाव ज़्यादा था और जो हमारे मुंह के पास हवा थी उसका दबाव कम था। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉटल आउट। और क्योंकि जो बॉटल के बीच में हवा थी उसी की वजह से जो कागज़ का टुकड़ा था उसने उसे बॉटल के अंदर की हवा ने उसे धकेल के बाहर निकाल दिया। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स दे मूव्ड। 8.3 एक्टिविटी में आपने ये देखा कि जब आपने बैलून्स के बीच में फूंका तो दे मूव्ड, मतलब वो बैलून हिले थे। दे मूव्ड टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो जो बैलून्स थे, वो जो गुब्बारे थे, वो एक दूसरे की तरफ हिले थे। हाउ कुड दिस हैपन? ऐसा कैसे हो सकता था? दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वर समहाउ रिड्यूस। ऐसा तभी हो सकता था जब उन गुब्बारों के बीच में जो जगह थी उसके बीच की हवा का दबाव कम हुआ हो। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब जो गुब्बारे थे उनके बाहर के प्रेशर ने, उनके बाहर जो हवा का दबाव था उसी ने उन्हें एक दूसरे की तरफ धकेला था। इन एक्टिविटी 8.4, इसी तरह से जब एक्टिविटी 8.4 आपने की थी, यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, आपने देखा कि जब आपने उस कागज़ के टुकड़े पे फूंक मारी, इट वेंट अपवर्ड्स, तो वो ऊपर की तरफ हिला। अगेन दिस कुड हैपन इफ़ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस्ड द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। और ऐसा दोबारा से भी होगा और तभी होगा जब भी आप हवा फूंकेंगे तो उसकी वजह से कागज़ की जो ऊपरी सतह है वहाँ पे हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कागज़ है वो ऊपर उठ जाएगा। So we see that increased wind speed is indeed accompanied by the reduced air pressure। मतलब हमने ये बात आसानी से समझ ली कि जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती जाती है उसकी वजह से उसका जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। Can you imagine what would happen if the high speed winds blew over the roofs of the building? अब आप ये सोच सकते हो कि ऐसा क्या कि अगर हमारे घरों की छतों के ऊपर हाई स्पीड मतलब तेज़ी से बहती हुई हवा बहेगी या तेज़ी से हवा बहेगी तो हमारे घरों का क्या होगा। इफ़ द रूफ्स वर वीक, अगर हमारी छतें कमज़ोर होगी, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, तो जो छतें हैं वो ऊपर उठ जाएंगी और उड़ जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड।
अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हवा कैसे पैदा, हाउ विंड्स, जो तेज गति वाली हवा होती है वो कैसे पैदा होती है, हाउ दे ब्रिंग रेन, उनकी वजह से बारिश कैसे आती है, एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, और कभी कभी वो विनाशकारी कैसे हो सकती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट वेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। अब आप ये अच्छे से जानते हो, जब भी हवा बहती है तो उसे विंड का नाम दिया जाता है। एयर मूव्स फ्रॉम air moves from the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low। मतलब हवा हमेशा वहीं बहती है, हवा हमेशा उस जगह से बहना शुरू करती है जहाँ पे हवा का दबाव अधिक होता है, और वो बहकर उस तरफ जाती है जहाँ पे हवा का दबाव कम होता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। मतलब जितना ज़्यादा दोनों जगहों में दबाव में फ़र्क होगा, अगर बहुत ज़्यादा दबाव का जो एरिया रहता है वहाँ से बहुत कम दबाव का एरिया अगर उसके पास में होगा तो हवा तेज़ी से बहती हुई जाएगी। बट हाउ द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन द नेचर। अब सोचने की बात है कि जो प्रेशर का डिफरेंस, एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कुदरत में कैसे पैदा होता है। इज़ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या ये तापमान के अलग अलग होने की वजह से होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब जो नीचे की एक्टिविटीज़ हैं वो आपको ये बात अच्छे से समझने में सहायता करेंगी। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। अब सोचने की बात है कि जब भी हम हवा को गर्म करते हैं इट एक्सपैंड्स, वो फैलती है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, एक्टिविटी 8.5। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। आप एक ट्यूब लीजिए, स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। अब उस ट्यूब के एक तरफ एक अच्छे से बैलून को, एक गुब्बारे को बांध दीजिए। यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट। आप एक टेप की सहायता से भी उसे पक्का बांध सकते हैं। पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। अब आप एक बीकर लीजिए, एक बर्तन लीजिए, उस पर गर्म पानी डालिए। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर। अब एक ये जो आपकी ट्यूब आपने ली है उसको, जिसके ऊपर आपने गुब्बारा बांधा है, उस ट्यूब को आप गर्म पानी में रखिए। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। अब आप 2-3 मिनट्स के लिए उस गुब्बारे को ध्यान से देखिए कि क्या उसके आकार में कुछ बदलाव होता है। टेक द ट्यूब आउट। अब आप ट्यूब को बाहर निकालिए। लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। अब आप उस ट्यूब को रूम टेम्परेचर तक आने के लिए ठंडा होने दीजिए। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर। दूसरे एक और बर्तन में ठंडा बर्फ़ वाला पानी लीजिए। प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन द कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। अब जो आपका ट्यूब थी गुब्बारे वाली, उसको आप ठंडे पानी में 2-3 मिनट्स के लिए रखिए। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। अब यहाँ पे भी बैलून या गुब्बारे के आकार में जो चेंज आता है उसे ध्यान से देखिए। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। थिंक, अब सोचिए, एंड ट्राई टू आंसर, और जवाब देने की कोशिश कीजिए। वट मेक्स द बलून इन्फ्लेट व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन द हॉट वाटर। मतलब जब आपने जो ट्यूब थी उसे आपने हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में रखा तो किस वजह से जो गुब्बारा था वो फूल गया। When is the same balloon deflated when the tube is kept in the cold water। और वही जो गुब्बारा था जब आपने ट्यूब को ठंडे पानी में रखा तो वो क्यों सिकुड़ गया। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। क्या आप पहले वाले ऑब्जर्वेशन से ये बात आप जान सकते हो, इस पहले वाली एक्सपेरिमेंट से क्या आप ये बात समझ सकते हो कि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जो हवा है वो फैलती है। अब क्योंकि गर्म होने से हवा फैली तो इसीलिए जो गुब्बारा था वो फूल गया। कैन यू नाउ स्टेट वट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। अब आप क्या ये बात समझ सकते हो कि जब जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है, जब आसपास का जो मौसम है वो ठंडा होता है तो हवा पे क्या असर होता है।
मतलब जो हवा है वो गर्म होने पे वो फैलती है और ठंडी होने पे वो सिकुड़ती है। तो ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।